हेलो बच्चों, आप कैसे हो? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। तो बच्चों, हम आज इस वीडियो में ट्रिगोमेट्री से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न की जानकारी प्राप्त करेंगे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। यहाँ तक कि आजकल जो बच्चों टीचर वाला बीपीएससी का एग्ज़ाम होता है उसके लिए भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। साथ ही 10th बोर्ड के बच्चों के लिए तो उपयोगी है ही बच्चों। तो चलते हैं बच्चों, आज हम ट्रिगोमेट्री के पार्ट 4 वीडियो को देखने जा रहे हैं। तो चलिए बच्चों, आज हम ट्रिगोमेट्री के पार्ट 4 वीडियो को देखने जा रहे हैं जिसमें सारे टाइप के ऑब्जेक्टिव प्रश्न सॉल्व करेंगे जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। साथ ही बोर्ड के एग्ज़ाम में भी पूछा गया महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बच्चों, पहला प्रश्न दिया हुआ है। यदि 2 sin स्क्वायर थीटा -1 बराबर 0 हो तो थीटा का मान क्या है? ऑप्शन नंबर ए में बच्चों 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी में 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी में 60 डिग्री और ऑप्शन नंबर डी में 90 डिग्री दिया हुआ है बच्चों। दिया हुआ 2 sin स्क्वायर थीटा -1 बराबर 0 डिग्री दिया हुआ बच्चों। 2 sin स्क्वायर थीटा बराबर आपको दिया हुआ है 1 दिया हुआ होगा बच्चों। चूँकि बच्चों 2 sin स्क्वायर थीटा -1 बराबर 0 है, -1 को साइड ले जाएंगे बच्चों तो हो जाएगा +1, इसीलिए 2 sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा बच्चों। sin स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा बच्चों 1/2। अब स्क्वायर को जब हटाएंगे बच्चों तो यह हो जाएगा, इस पे रूट चढ़ जाएगा बच्चों। स्क्वायर जब बराबर के उस साइड जाता है बच्चों तो किसी भी अंक पे कुछ भी हो उसके ऊपर में रूट आ जाता है। तो sin थीटा बराबर हो जाएगा बच्चों 1/√2। चूँकि आप जानते हैं sin थीटा में कॉस के टेबल में sin 45 डिग्री का मान होता है बच्चों √1/√2। चूँकि आप sin कॉस के टेबल में आप जानते हैं बच्चों sin 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, इसीलिए थीटा का मान हो जाएगा बच्चों 45 डिग्री। चूँकि sin थीटा बराबर sin 45 डिग्री होगा बच्चों, इसलिए थीटा बराबर 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। यदि थीटा बराबर 60 डिग्री हो तो sin थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा? ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है आपको 1/√2, बी में बच्चों 1, सी में √3 + 1/2 और डी में 2। बच्चों अब कुछ नहीं, थीटा बराबर आपको दिया हुआ है 60 डिग्री, तो sin थीटा प्लस कॉस थीटा का मान पूछ रहा है। sin 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री, थीटा के जगह पे बच्चों थीटा बराबर चूँकि 60 डिग्री दिया हुआ है इसलिए थीटा के जगह पे 60 डिग्री मान रखेंगे। चूँकि sin 60 डिग्री का मान बच्चों होता है √3/2 और cos sin 60 डिग्री का, चूँकि बच्चों sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और cos 60 डिग्री का मान होता है बच्चों 1/2। अब यहाँ से 2 एलसीएम लेंगे बच्चों, √3 + 1 होगा। चूँकि 2 एलसीएम लेंगे बच्चों तो 2 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 होगा बच्चों। फिर 2 से 2 में डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा। तो ये हो जाएगा बच्चों √3 + 1/2 इसका आंसर होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी 2 का ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ बच्चों, यदि 2 sin 2 थीटा, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ बच्चों, यदि 2 sin 2 थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान क्या है? ए में 0 डिग्री, बी में 30 डिग्री, सी में 45 डिग्री, डी में 90 डिग्री बच्चों। तो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 2 sin 2 थीटा बराबर √3, sin 2 थीटा बराबर √3/2 होगा बच्चों, 2 से मल्टीप्लिकेशन होगा। ऊपर का 1 नंबर का प्रश्न जो बनाए हैं सेम उस टाइप से थोड़ा मिलता जुलता प्रश्न है बच्चों। आप √3/2 का मान साइन में देखें क्या होता है बच्चों, √3/2 का साइन में मान होता है बच्चों, sin 2 थीटा बराबर √3/2 का साइन में मान होता है sin 60 डिग्री इसका मान होता है बच्चों। अब दोनों का मान, दोनों तरफ sin आ गया बच्चों। अब साइन के बाद जो दिया हुआ उसको बराबर कर लेंगे, 2 थीटा बराबर 60 डिग्री लिख देंगे बच्चों, इसीलिए थीटा बराबर हो जाएगा 60 डिग्री बट्टे 2 हो जाएगा बच्चों, अर्थात 30 डिग्री। थीटा बराबर हो जाएगा बच्चों 30 डिग्री। अब 30 डिग्री देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है बच्चों 30 डिग्री, अर्थात आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। यदि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 6 हो तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान क्या है बच्चों?
मान दिया हुआ है आपको 24 ए में, बी में 25 दिया हुआ है, सी में 27 दिया हुआ है, डी में 34 दिया हुआ बच्चों। चूँकि बच्चों टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 6 दिया हुआ है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। चूँकि आप एक सूत्र हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये याद रखिएगा बच्चों। उसी तरह से ये ए और बी के रूप में दिया हुआ है, यहाँ आपको टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा दिया हुआ, तो इसे भी आप लिख सकते हैं टेन थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस 2 टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बच्चों लिख सकते हैं। चूँकि आपको दिया हुआ है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 6 बच्चों, तो यहाँ टेन थीटा प्लस कॉट थीटा की जगह पर 6 का स्क्वायर लिखेंगे। और आप फार्मूला से जानते हैं बच्चों टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर होता है 1, तो 2 इंटू 1 लिखेंगे बच्चों। 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और 2 इंटू 1 हो जाएगा 2, 36 माइनस 2 इक्वल टू 34 आंसर हो जाएगा बच्चों। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। आपको 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि साइन थीटा बराबर √3/2 हो तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान क्या है। पहला ऑप्शन बच्चों √2, दूसरा ऑप्शन √3, तीसरा ऑप्शन 2√3, चौथा ऑप्शन 2 + √3। बच्चों आपको क्वेश्चन दिया हुआ साइन थीटा, बच्चों आपको क्वेश्चन दिया हुआ है साइन थीटा बराबर √3/2, मान निकालना है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर क्या होगा। बच्चों आप जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है L/h। अब आप सर्वप्रथम b निकालें बच्चों। b निकालने के लिए h स्क्वायर माइनस l स्क्वायर होता है बच्चों। तो h स्क्वायर बराबर बच्चों h बराबर दिया हुआ है आपको 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर बच्चों 4 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, अर्थात ये √1 बराबर 1। अब आपको वैल्यू निकालना है बच्चों कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का। चूँकि आप कॉसेक थीटा बराबर जानते हैं कि कर्ण बाय लंब होता है, h/l होता है। h का मान दिया हुआ है 2 बच्चों और l का मान दिया हुआ है √3, प्लस कॉट थीटा बराबर होता है बच्चों b/l होता है बच्चों। तो b का मान आपको दिया हुआ 1 और l का मान दिया हुआ बच्चों √3। अब इसका एलसीएम लेंगे √3, ये हो जाएगा 2 + 1 बच्चों 3/√3 हो जाएगा। 3/√3 गुना √3/√3 अर्थात 3√3 इंटू √3 बच्चों √9 होता है, अर्थात आप इससे 3√3/√9 का वर्गमूल 3 होगा बच्चों। 3 से 3 कट गया, अर्थात √3 आंसर होगा बच्चों। √3 आपका ऑप्शन नंबर बी है बच्चों, इसलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों दिया हुआ है, यदि साइन 48 डिग्री बराबर पी हो तो टेन 48 डिग्री का मान क्या है। पहला ऑप्शन है p/√1 - p², दूसरा ऑप्शन है √1 - p²/p, तीसरा ऑप्शन है p/√1 + p², चौथा ऑप्शन है √1 + p²/p p दिया हुआ है। चौथा ऑप्शन है √1 + p²/p। क्वेश्चन दिया हुआ बच्चों साइन 48 डिग्री बराबर p और आपको टेन 48 डिग्री का मान निकालना है। चूँकि टेन 48 डिग्री बराबर आप टेन थीटा में जानते हैं L/b होता है बच्चों, और यह होता है आपको L/h होता है बच्चों, और h दिया हुआ नहीं तो इसके नीचे 1 रख के 1 हो जाएगा h बच्चों। तो अब आप b निकालेंगे, तो b बराबर होगा बच्चों h² माइनस l² बच्चों। तो h का मान आपको दिया हुआ है 1 का स्क्वायर बच्चों और l का मान दिया हुआ है p अर्थात p², अर्थात यह हो जाएगा 1 - p² बच्चों। अब टेन 48 डिग्री उसी तरह से निकालेंगे, क्योंकि ये साइन 48 था, थीटा की जगह पे 48 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ भी 48 डिग्री दिया हुआ है। सेम दिया हुआ या थीटा दे या कोई अंक दे दे और वह अंक सेम हो तो मान निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं होती बच्चों। तो टेन 48 डिग्री बराबर हो जाएगा आपको बच्चों L/b, आपको तुरंत बताया हूँ। तो L का मान आपको दिया हुआ है बच्चों p और आपको b का मान अभी तुरंत आया है 1 - p², अर्थात इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, अर्थात इसका ऑप्शन हो जाएगा बच्चों
पी बाय रूट अंडर 1 माइनस पी स्क्वायर, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चों 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है 1 माइनस साइन टू दी पावर 4 का मान क्या है। ऑप्शन ए में है बच्चों, ऑप्शन ए में है बच्चों साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट 1। बी में है कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में है। सी नंबर में है बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा है। डी नंबर में है बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपको देखने में बहुत बड़ा लगता होगा, लेकिन यह बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं बच्चों। ये आप सर्वप्रथम लिखे 1 माइनस साइन टू दी पावर 4 थीटा। चूँकि बच्चों आप एक फार्मूला जानते होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आप ये फार्मूला जरूर जानते होंगे बच्चों। तो उसी तरह से आप इसे लिख लें बच्चों, 1 का स्क्वायर आप इसे लिख सकते हैं और साइन स्क्वायर का भी स्क्वायर आप लिख सकते हैं। तो यहाँ 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा और 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा इसे लिख सकते हैं बच्चों। ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इसे लिख सकते हैं बच्चों। और यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर बच्चों 1 और ये साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं बच्चों। क्योंकि आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है बच्चों। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर भी आप जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है बच्चों। तो इसके बदले में हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं बच्चों। और 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू ये कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं बच्चों। कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इसका आंसर होगा बच्चों, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है बच्चों। इसी टाइप का क्वेश्चन मैं पहले बता चुका हूँ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, यदि cos थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 5/2 हो तो cos स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या है। पहला ऑप्शन 17/4, दूसरा ऑप्शन 21/4, तीसरा ऑप्शन 33/4, चौथा ऑप्शन 29/4 दिया हुआ है। क्वेश्चन आप लिखें बच्चों cos थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 5/2 दिया हुआ है। आपको cos स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा निकालना है बच्चों। चूँकि आप जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab बच्चों होता है। उसी तरह से आप लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर cos थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 cos थीटा गुना सेक थीटा लिख सकते हैं बच्चों। चूँकि आपको दिया हुआ है cos थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 5/2, ये हो जाएगा बच्चों 5/2 का स्क्वायर माइनस, चूँकि आप जानते हैं cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर होता है बच्चों 1, इसलिए 2 इंटू इसको 1 लिख दीजिए। अब 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा बच्चों, और यहाँ 2 हो जाएगा। अब यहाँ एलसीएम ले लीजिए, 4 एलसीएम लीजिए, 25 4 2 जा 8 माइनस 8, अर्थात 25 में से 8 गया 17/4। 17/4 ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा बच्चों। 8 का ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, 9 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या है। ए में 1, बी में -1, सी में सेक स्क्वायर थीटा और डी में टेन स्क्वायर थीटा। बच्चों ये ऑप्शन आपका दिया हुआ है। आप लिख लें सर्वप्रथम सवाल लिख लें साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा लिख लें बच्चों। अब आप चूँकि जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा, तो आप इसे लिखें -1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा लिखें बच्चों। इसमें से बच्चों माइनस कॉमन ले लें, तो यहाँ -1 और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 हो जाएगा, और माइनस से प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा होगा बच्चों। आपको तुरंत बताया हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ लिख लें बच्चों माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान कॉस स्क्वायर थीटा होता है बच्चों, इसलिए माइनस रहेगा, और माइनस उसके बाद बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर के बदला में कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ मान लिखा जाएगा, और नीचे में भी बट्टे कॉस स्क्वायर थीटा लिखा जाएगा। ये कॉस स्क्वायर थीटा कट गया, यहाँ 1 लिखिए, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा -1।
9 नंबर का आंसर होगा बच्चों -1। 9 नंबर का आंसर होगा बच्चों -1। आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन बच्चों दिया हुआ है, यदि साइन थीटा बराबर रूट 2 कॉस थीटा हो तो सेक थीटा का मान क्या है? पहला ऑप्शन है √3, दूसरा ऑप्शन है 1/√3, तीसरा ऑप्शन है √3/2 और चौथा ऑप्शन है 2/√3। चूँकि आपको दिया हुआ है साइन थीटा बराबर √2 कॉस थीटा दिया हुआ है बच्चों, आपको निकालना क्या है? सेक थीटा का मान। आप लिख सकते हैं बच्चों साइन थीटा बाय कॉस थीटा बराबर √2 लिख सकते हैं बच्चों। ये हो जाएगा आपको टेन थीटा बच्चों। साइन थीटा बटे कॉस थीटा टेन थीटा होता है, यहाँ √2 दिया हुआ है, यहाँ नीचे में मान नहीं दिया 1 रख लीजिए। अब साइन बटे कॉस होता है चूँकि टेन थीटा का मान, और टेन थीटा बराबर होता है L/B भी होता है बच्चों। अब H बराबर इसका मान निकालेंगे L² + B² मान निकालेंगे बच्चों। √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बच्चों, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बच्चों, √2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1, अर्थात यह हो जाएगा बच्चों √3। H का मान दिया हुआ, H का मान होता है बच्चों √L² + B² बराबर हो जाएगा आपको L का मान दिया हुआ है √2 का स्क्वायर, B का मान दिया है 1 का स्क्वायर, इसलिए हो जाएगा √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा बच्चों, और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा बच्चों, और दोनों को ऐड करेंगे √3 हो जाएगा बच्चों। आपको मान निकालना क्या है? सेक थीटा का। तो सेक थीटा बराबर बच्चों H/B होता है। H का मान आपको आया है √3 और B का मान आपको यहाँ दिया हुआ 1, अर्थात ये √3 इसका मान आंसर होगा बच्चों। 10 का √3 आंसर हो जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर √3 हो जाएगा बच्चों। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। मेरे YouTube चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद, तथा ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को जो सब्सक्राइब करें बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद।